नमस्कार, आपका फिर से आस्था सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट का पैराग्राफ 3। दिया है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार से भरी हुई। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल यानी स्कूल, स्कूल से वो नफरत करती थी, कहने का मतलब। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वाट क्या, देयर वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। वाट इज़ देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। आई हेट स्कूल, हेट यानी नफ़रत करना, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्जी आलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी आलवेज यानी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। हेटेड माने करती थी। मार्जी आलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट लेकिन, नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह हमेशा से अधिक नफ़रत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह हमेशा से अधिक नफ़रत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी, टीचर अध्यापक, हैड बीन गिविंग, गिविंग माने दे रहा था, हर माने उसको, टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी टेस्ट के बाद टेस्ट, इन जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी भूगोल में। यांत्रिकी टीचर यानी यांत्रिकी अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था। यांत्रिकी अध्यापक उसे एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था इन जियोग्राफी भूगोल में, यानी कि यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दिया करता था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह ख़राब से ख़राब करती गई। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह ख़राब से ख़राब करती गई। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ अपना सर नहीं हिला दी। अनटिल जब तक, हर मदर उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड अपना सिर नहीं हिला दिया, सारूफुल्ली यानी दुख से, जब तक उसकी माँ दुख से अपना सिर नहीं हिला दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी माने क्षेत्रीय, इंस्पेक्टर माने निरीक्षक, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man. राउंड यानी कि गोल, लिटिल छोटा, मैन आदमी, विद a रेड फेस लाल चेहरे वाला, वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल आदमी था। राउंड लिटिल यानी गोल मटोल, वह एक लाल चेहरे वाला छोटा गोल मटोल आदमी था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका पूरा बॉक्स यानी संदूक, और उसका पूरा बॉक्स औजारों, और उसका पूरा बॉक्स डायलों के साथ, औजारों और तारों से भरा था। और उसका पूरा बॉक्स डायलों के साथ, औजारों और तारों से भरा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह टीचर को, अध्यापक को अलग ले गया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब वह अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा था, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा था, ही वुड नॉट नो कि वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन कि इसे पुनः कैसे रखना है। यानी कि मार्जी को यह पूरा विश्वास था कि वह इसे एक साथ फिर से नहीं रख पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह अच्छी तरीके से जानता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह अच्छी तरीके से जानता था।
एंड आफ्टर एन आवर और सो, और आधे घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन, और आधे घंटे के बाद देयर इट वाज अगेन, और आधे घंटे के बाद यह फिर था, और आधे घंटे के बाद यह फिर था, फिर हो गया था। देयर इट वाज अगेन, यह फिर हो गया था। देयर इट वाज अगेन मतलब यह फिर हो गया था, और आधे घंटे बाद यह फिर हो गया था। कैसा हो गया था? लार्ज, लंबा, एंड ब्लैक, काला, एंड अगली, और भद्दा। कैसा? आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद ये कैसा हो गया? लार्ज, लंबा, काला और भद्दा हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स, सभी पाठ, वर शोन, एंड द क्वेश्चंस, यानी कि एक बड़े स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ और प्रश्न दिखाए जाते थे, जिस पर सभी पाठ और प्रश्न दिखाए जाते थे। फिर से देख लो, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, एक बड़े स्क्रीन पर, विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिस पे सभी पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, जिस पर, एक बड़े स्क्रीन के साथ जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी पाठ दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी कि द पार्ट, वह हिस्सा, मार्जी हेटेड मोस्ट, जिससे मार्जी ज़्यादा नफरत करती थी, वाज द स्लॉट, स्लॉट यानी कि खाँचा, वह खाँचा था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था। यानी कि जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर से पढ़ाई होती थी ना, जो रोबोट का खाँचा था जिस पे उसे प्रश्न, मान लो जब हम फोटो कॉपी कराते हैं तो क्या करते हैं, पहले पेपर को एक खाँचे में डालते हैं, तब उसकी हार्ड कॉपी हमें बाहर मिलती है आउटपुट से। तो वही तो मार्जी किससे नफरत करती थी, यानी होमवर्क वह करना नहीं चाहती थी, रखना नहीं चाहती थी। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, सबसे ज़्यादा नफरत वाला वह भाग था मार्जी के लिए। द स्लॉट, वे, वह क्या था? द स्लॉट, वह खाँचा। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ वह होमवर्क और टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे वह हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे उन्हें हमेशा पंचकोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, वह उसे सिखाया गया था। दे मेड हर लर्न, वह उसे सिखाया गया था। व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक कैलकुलेटेड, गणना करता था, मार्क्स, अंकों को, इन नो टाइम, बिना समय लिए। और यांत्रिकी अध्यापक अंकों को बिना समय लिए गणना कर देता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और यांत्रिकी अध्यापक मार्क्स को बिना समय लिए गणना कर देता था। ठीक है, इतना। इसके पहले 2 पैराग्राफ हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इंग्लिश एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। फिर आगे हम 5वां पैराग्राफ हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।